गरम गरम पुलाव और गरम गरम हांडी चिकन। हांडी चिकन एक बहुत ही पारंपरिक चिकन की रेसिपी है जिसे एक खास मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है जिसे हांडी कहते हैं। चिकन बनाने की जितनी भी प्रोसीजर है उसमें सबसे आसान है हांडी चिकन। बस फटाफट सारे मसाले, प्याज, चिकन को एक साथ मिलाओ, हांडी में डालो और उसे धीमी आंच पे पका लो। बस हो गई चुटकी में तैयार। नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एंड मिसेस किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज की हमारी रेसिपी है हांडी चिकन। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए बनाने की शुरुआत हम चिकन के मैरिनेशन से करेंगे। तो यहाँ हमारे पास है 600 ग्राम चिकन, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्याज आधा किलो लिया है, यानी 500 ग्राम। सबसे पहले तो आपको प्याज को पतले पतले स्लाइसेस में काटना होगा, क्योंकि हांडी चिकन बनाने में हम पानी का यूज नहीं करते हैं, तो हमारी ग्रेवी जो है वो सिर्फ प्याज से ही बनेगी, इसलिए प्याज का गलना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्याज को पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है। उसके बाद उसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया है और प्याज को इस तरह से मैश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्याज की परतें आपस में चिपकी रहती है, तो सभी परतों को निकालना बहुत जरूरी है, जिससे कि जब हम मसाले इसमें डालें तो सारे परतों में मसाले एक समान लग सके। तो चलिए जी, हमने मैश करके प्याज के सारी परतों को लगभग अलग कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 चम्मच सूखी लाल मिर्च का पाउडर डाला है। सूखी लाल मिर्च का पाउडर आप अपने स्वाद के अनुसार कम या अधिक कर सकते हैं। साथ में ही मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। अगर आपके पास भुना हुआ जीरा पाउडर नहीं है तो आप सिंपल जीरा भी डाल सकते हैं। अब हमने इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है ग्रेवी में एक बढ़िया सा कलर के लिए। उसके बाद 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। इन मसालों के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले। तो यहाँ पे हमने डाला है 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, साथ में 5-6 लौंग, कुछ सूखी लाल मिर्च 4 से 5, कुछ हरी मिर्च, वैसे ये ऑप्शनल है, मर्जी है आपकी, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, और साथ में तेज पत्ता और दालचीनी। आखिर में हमारे पास है 1 चम्मच साबुत काली मिर्च और 1 चम्मच साबुत जीरा, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। तो चलिए जी, मसाले तो हमने सारे इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। और अब इसमें जाएगा सरसों का तेल। तो यहाँ पे हमने 5 से 6 चम्मच सरसों का तेल डाला है इसमें, जिसे हमने पहले गर्म किया था और जब ठंडा हो गया है उसके बाद इसमें मिलाया है। तो सरसों का तेल जब भी डालिएगा गर्म कर कर ही डालिएगा, जिससे कि उसका कड़वापन जो है वो निकल सके। अब मसाले डालकर आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो मसाले को प्याज के साथ अच्छी तरह से मिलाना है, और जब मिल जाए तब उसमें डालेंगे हम चिकन के पीसेस। तो यहाँ पे हमने आपको पहले बताया था 600 ग्राम चिकन लिया है और थोड़े बड़े साइजेस में काटा है, क्योंकि मटके में अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं तो अधिक देर तक पकता है, और अधिक देर पकता है इसके लिए हमने इसमें बड़े पीसेस रखे हैं, जिससे कि ये गलकर टूटे ना। तो यहाँ पे आपको चिकन को प्याज के साथ अच्छी तरह से मिलाना है, जिससे कि सारे मसाले जो है प्याज और चिकन पर एक समान लग जाए। तो चलिए, मसाले तो हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 साबुत लहसुन की फलियां। ये जो गार्लिक पॉट्स हैं ये मटके में चिकन के साथ पकने के बाद आपको बहुत ही बढ़िया स्वाद देने वाला है। अब आपको क्या करना है कि इसे ढककर 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने देना है। तो चलिए, अब हांडी चिकन बनाने की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक मिट्टी का मटका लिया है। इस तरह मिट्टी का मटका आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, या किसी भी अगल बगल के कुम्हार के पास चले जाइए, आपको 100 से 200 रुपए के बीच में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने 300 लीटर का हांडी लिया है, जिसमें 1.5 से 2 किलो चिकन आराम से बन जाएगा। अगर आप बनाने के लिए नया हांडी यूज कर रहे हैं तो उसे रात भर पानी भरकर जरूर रखिएगा, तेल कम एब्जॉर्ब करेगा ऐसा करने से। इसके बाद जो हमने सरसों का तेल गर्म किया था उसमें से आधे तो हमने प्याज में डाल दिया था, आधे तेल को हम इस हांडी में डालेंगे। अब हम हांडी को अच्छी तरह से हिलाएंगे, जिससे कि तेल जो है वो हांडी के चारों तरफ अच्छी तरह से लग जाए। तो चलिए जी, तेल तो हांडी के चारों तरफ लग चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपने मैरिनेटेड चिकन को। चिकन बनाने के जितने भी प्रोसीजर हैं उसमें सबसे आसान हांडी चिकन बनाना है, सिर्फ आपके पास हांडी होना चाहिए। सारे चिकन को हांडी में डालने के बाद हांडी को अच्छी तरह से हिला लीजिए, जिससे कि उसके अंदर का जो चिकन है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हमने इसमें थोड़ा सा डाला है एक शुद्ध देसी घी।
वैसे ही ऑप्शनल है, मर्जी है आपकी, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हांडी चिकन बनाने का सबसे आखिरी काम और सबसे इम्पोर्टेंट, हांडी के मुंह को सील करना। इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आटे के डो को हांडी के मुंह पे इस तरह से लगाइए कि वो ढक्कन को अच्छी तरह से सील कर ले। वैसे तो हांडी का ढक्कन भी मिट्टी का ही होता है, लेकिन हमारा मिट्टी का ढक्कन टूट गया है, इसलिए हमने यहाँ स्टील का ढक्कन यूज किया है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ढक्कन मिट्टी का हो या किसी और चीज का, बस आपको हांडी के मुंह को अच्छी तरह से बंद करना है और उसे चारों बगल से सील करना है, जिससे कि अंदर की हवा बाहर ना निकल पाए। चलिए जी, हांडी तो हमारा तैयार है। अब हम इसे 1 घंटा तक धीमी आंच में पकाएंगे। अगर गैस पे पका रहे हैं तो बिल्कुल लो पे रखिएगा फ्लेम को। बीच बीच में आपको क्या करना है कि हांडी को उठा के इस तरह से हिला लेना है, जिससे कि अंदर के जो चिकन है वो अच्छी तरह से मिल जाए और हमारा चिकन अच्छी तरह से कुक हो। तो ये लीजिए जी, 1 घंटा हो चुका है और अंदर से आप देख सकते हैं ये अंदर से भाप जो है वो निकलना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब है कि हमारा चिकन हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और इसे 15 से 20 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद हमें क्या करना है कि जो हमने आटे का जो सील लगाया था उसे अच्छी तरह से हमें खोल लेना है। तो चलिए, ढक्कन के सील को तो हमने पूरी तरह से हटा दिया है। एक बार हमारे हांडी चिकन का शक्ल देख लेते हैं। वाओ, लुकिंग सो डिलीशियस। बिल्कुल परफेक्ट हांडी चिकन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। कलर भी बिल्कुल लाजवाब है। और एक बार अपने हांडी चिकन के ग्रेवी को भी चेक कर लेते हैं। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। ये जो ग्रेवी है, प्याज के जो अंदर से पानी रिलीज हुई है उसी ये ग्रेवी है। ये परफेक्ट कलर, परफेक्ट कंसिस्टेंसी। चलिए जी, अब इस हांडी चिकन को हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। हांडी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई भी चीज बड़ी अच्छी तरह से पकता है। हीट का जो ट्रांसमिशन है किसी भी बर्तन से मिट्टी के बर्तन में बेहतर होता है। किसी भी कृत्रिम पैन या कढ़ाई से ये अधिक हाइजेनिक होता है। तो चलिए जी, आप ये बताइए कि हमारे इस स्वादिष्ट हांडी चिकन को आप किस तरह से खाना पसंद करेंगे, नान के साथ, रोटी के साथ या चावल के साथ? जल्दी से हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं तो चला इसे गरम पुलाव के साथ खाने, गरम गरम पुलाव और गरम गरम हांडी चिकन। वाओ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये फटाफट बनने वाली हांडी चिकन आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे आने वाली रेसिपी के बारे में आप जान सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में जल्दी मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। नमस्कार दोस्तों।